welcome to MSTV. I'm Neha Chauhan. Today I'm here with Avdesh Singh sir. He's a column writer and the poet. Hello sir. नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ और आपके इस प्रोग्राम के लिए बहुत उत्साहित हूँ जी। और आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मैं एक ऐसे संस्थान में आया हूँ जो कि लिटरेरी आर्ट एंड कल्चर मतलब 3 डायमेंशन वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। जी। तो तो जैसे कि आपने बताया जैसे कि आप एक कॉलम राइटर है. So what makes a column a very perfect project or work? कॉलम को आप ये मान के चल सकते हैं कि जब हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कुछ एनालिसिस करना चाहें, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कुछ ऐसा फोकस करना चाहें जो कि मैसेज ओरिएंटेड हो, तो हमें कॉलम लिखने की प्रेरणा मिलती है। और ये रादर देन न्यूज़पेपर में जो भी आ रहा होता है वो इन्फॉर्मेटिव होता है। उस इन्फॉर्मेटिव के बाद में जो कॉलम में कन्वर्जन होता है वो उस इन्फॉर्मेटिव का फॉलो अप होता है और उस फॉलो अप में जो बीत चुका उसका भी डिटेल होता है और जो आने वाला होगा उसका भी डिटेल होता है। इसलिए कॉलम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द न्यूज़ जो पब्लिश्ड हो रही है न्यूज़पेपर में। इसलिए मैं सभी को ये कहूँगा कि वो न्यूज़पेपर को एक बारगी छोड़ भी दें, लेकिन बीच के 2 पन्ने में जहाँ पे एडिटोरियल होते हैं, जहाँ कॉलम होते हैं, उनको वो बहुत ज़रूरी है उनको पढ़ना और चाहें तो उसे संग्रह कर सकते हैं आगे अपनी किसी वर्क को परफ़ॉर्म करने के लिए, कुछ आगे थीसिस लिखने के लिए या किसी प्रकार का रिसर्च हो रहा हो तो उसमें इनपुट लेने के लिए। जी। थैंक यू। और अगर मैं सेशन की बात करूँ तो आज एक सेशन है जिसमें हम बात करेंगे कि हर जो चीज़ लिखी है क्या वो लिटरेचर कहलाती है. सो बीइंग एन पोएट क्या हर एक ऐसी कोई कविता कोई भी लिख देता है तो उसको मैं असली में कह सकते हैं कि हाँ ये एक कविता है? देखिए, जो भी कुछ लिखा जा रहा है वो लिटरेचर तो नहीं होता। जी. बिल्कुल वैसे ही जैसे कि डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिखा, वो हमारे हेल्थ ओरिएंटेड है लेकिन वो कविता तो नहीं हो सकती, वो लिटरेचर नहीं हो सकता। हमारे टीचर ने एक अच्छी सी बुक लिखी मैथ को पढ़ने के लिए, वो भी लिटरेचर नहीं है। हमने सोशलाइज़ पर या किसी पॉलिटिकल उस पर बुक्स लिखी, वो भी लिटरेचर नहीं हो सकती है। लिटरेचर समव्हाट अलग चीज़ है, जो कि मैसेज ओरिएंटेड हो, जो कि सीधे आत्मा से उतरी हो आपके और आपके ऑब्जर्वेशन आत्मा और अनुभूति और संवेदनाओं से लबरेज होते हुए जो शब्दों में घड़े वो लिटरेचर है। इसी को हम कविता भी कह सकते हैं, इसी को कहानी भी कह सकते हैं। तो लिटरेचर को यू कैन से कि हम उसको फैब्रिकेट नहीं कर सकते, राइट. उसको आर्टिफिशियली बना नहीं सकते और लिटरेचर इसीलिए बहुत लॉन्ग टर्म तक जाता है। आज से 600 साल पहले या 500 साल पहले यदि तुलसीदास जी ने कुछ लिखा, वो आपको पता है, लेकिन आज से 500-600 साल पहले किसी पॉलिटिकल आदमी ने कोई बुक लिखी होगी, किसी समाजशास्त्री ने कोई बुक लिखी होगी, किसी अर्थशास्त्री ने कोई बुक लिखी होगी, वो क्या आपको पता है? नहीं पता है ना। सिर्फ राइटर की जो लिटरेचर था वही ट्रेवल करता 1000-10,000 ईयर। तो इसलिए जो कुछ लिखा जा रहा है वो लिटरेचर नहीं हो सकता। जी. राइट। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए.